हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर देखो और सीखो की तो आई हूँ आपको मज़ेदार कहानियाँ सुनाने। तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाए थे जैसे अकबर और बीरबल की कहानी, तो आप लोगों ने उम्मीद है देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लें और उसको भी देखें और साथ में इस कहानी को भी देखें। कहानी इतनी प्यारी है कि मैं 2-3 पार्ट में इसको बना चुकी हूँ, है ना, ताकि पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इस कहानी को पूरा विस्तृत से देखिए, समझिए बिना स्किप किए हुए। देखिए कितनी मज़ेदार बच्चों कहानी लगेगी आपको, और पढ़ने में और सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, और सबको सुना सकते हैं। ज्ञानवर्धक भी है, शिक्षाप्रद भी है और मनोरंजक भी है। ठीक है, तो चलिए कहानी को एंजॉय करिए, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर लीजिए। जो लोग पहली बार आए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट में अपनी राय, पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात होगी तो हमें ज़रूर बताएंगे। बस अपना बहुत ख्याल रखें। प्लीज़ टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। तो चलिए बच्चों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ अकबर और बीरबल की कहानी, जिसका शीर्षक है विश्वास की जीत। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार की बात है, अकबर और उनके दोस्त बीरबल कहीं घूमने जा रहे थे। इसके आगे अब इनसे सुनो। अकबर और उनके दोस्त बीरबल एक तालाब की ओर से गुजर रहे थे। उस समय जाड़े की रुत थी और ठंड भी बड़ी जोरों की पड़ रही थी। लोग पानी छूना तो दूर, पानी के पास तक जाने से भी डर रहे थे। ऐसे में राजा अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न किया कि ए बीरबल मेरे दोस्त, आप मुझे ये बताइए, क्या इस ठंड में कोई भी व्यक्ति इस तालाब में उतर सकता है? इस पर बीरबल ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कि उसके अगले की कोई मजबूरी न हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इतना सुनकर महाराज को थोड़ा सा निराशा हो गया है। बीरबल ने फिर कहा कि महाराज, इस कड़ाके की ठंड में तो बिल्कुल भी कोई इस बर्फ के समान पानी में नहीं उतर सकता। बीरबल ये प्रश्न महाराज अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाए, बीरबल का ये जवाब, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना बीरबल की इस बात को झूठ साबित किया जाए। ऐसा महाराज ने सोचा। तो ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने दूसरे दिन उस दरबार में एक सभा बुलाई, और उन्होंने ये ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति उस तालाब के गहरे पानी में रात भर रहेगा, उसे वह 100 सोने की मोहरें इनाम में देंगे, अर्थात 100 सोने के सिक्के देंगे। उस समय सोने की मोहरें कही जाती है सिक्कों को, आज के समय में जो सोने के सिक्के कहे जाते हैं उसी को। परंतु शर्त यह है कि उसे कहीं से भी गर्मी नहीं मिलनी चाहिए, अर्थात बिना कपड़ों के ही उसे जल में उतरना होगा। इतना सुनकर नगर के सारे व्यक्ति इनकार में अपना सिर नीचे कर दिए, क्योंकि सारे नगरवासी 100 मोहरें यानी सोने के सिक्के चाहते तो थे, परंतु उसके बदले उस बर्फ से भरे ठंडे पानी के तालाब में अपनी जान की आहुति नहीं देना चाहते थे। अकबर ने जब ये देखा तो उन्हें घोर निराशा हुई, परंतु तभी उनकी नजर भीड़ में सबसे पीछे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति पर गई, जो अपने कमजोर हाथों के इशारों से राजा को कुछ बताना चाहता था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तो उसने कहा कि हे राजन, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं उस तालाब में रात भर रहने को तैयार हूँ। इतना सुनकर राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को इजाजत है कि मुद्रा में सिर हिलाया, और बीरबल की तरफ देखते हुए अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मुस्कुरा के रह गए। सभा समाप्त हो गई। शाम के 6 बज चुके थे और अब उस बूढ़े व्यक्ति को पानी में उतरना था। गांव के सारे लोग उसे ठंडे पानी में उतरने देख रहे थे, जिसमें कोई जवान भी नहीं उतर सकता था। थोड़ी देर रुकने के पश्चात सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। रात गहरी हो चली थी। जनवरी की ठंडी रातें और भी लंबी होने लगी थी। शुरुआत में तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी ठंड से होठ कटकटाने लगे थे, परंतु थोड़ी देर पश्चात ही अकस्मात, शायद किसी अदृश्य शक्ति की वजह से, उसके होठों की कपकपाहट जाती रही और उसने पूरी रात एक सामान्य रात की तरह ही गुजार दी। वह अदृश्य शक्ति कौन थी, ये तो वह बुजुर्ग व्यक्ति ही जानता था। सुबह के 6 बज चुके थे और राजा के कुछ सिपाही उस बुजुर्ग को लेने आ गए, तो वह व्यक्ति पानी से खुद को बाहर निकाला और सिपाहियों के साथ दरबार में चल दिया। इसमें 2-3 चीजें इस कहानी में जो आपसे मैं सुनाऊं,
तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वह ऐसी कौन सी शक्ति थी जो बुजुर्ग को उस ठंडी रात में भी ठंड नहीं लगने दी। दूसरा ये आप सोच सकते हैं कि क्या राजा को उस बुजुर्ग की बात पर यकीन हुआ। तीसरा ये हुआ, क्या राजा ने उसे इनाम दिया। चौथा, बीरबल ने इस पर क्या कहा। पांचवा, क्या बीरबल की हार हुई और राजा की जीत। और छठवां है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। आज बातें यदि आपके दिमाग में आ रही हों तो ज़्यादा सस्पेंस ना करते हुए चलिए मैं इसके आगे की कहानी आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है, तो वीडियो से प्लीज़ बने रहिए और आगे देखिए। तो देखिए बच्चों, अभी तक आपने देखा था विश्वास की जीत। अब मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आई हूँ जिसका नाम है राजा का इंसाफ। पिछले वीडियो में अभी आपने क्या देखा इसके पहले, विश्वास की जीत। ये पार्ट 2 है, यानी कि भाग 2। अब इसके आगे की कहानी आप राजा का इंसाफ शीर्षक से देख सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए दिखाते हैं। पिछला जो आपने क्या देखा उसको भी रिमाइंड कराती हूँ और जो इसके आगे होगा उसे भी बताती हूँ। सुनिए इनसे। जब दरबार में सिपाही उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर गए और राजा ने उस सिपाही से पूछा कि ए बंसी काका, आप कृपया मुझे सच सच ये बताएं पहले कि क्या आप इस कड़ाके की ठंड में रात भर उस ठंडे पानी और बर्फीले पानी में खुद को कैसे रखे, तो बदले में मैं आपको 100 सोने की मोहरें दूंगा। बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम बंसी था, बहुत ही ईमानदार एवं सीधा साधा था। उसने अपने मन की बात राजा को बताई। बंसी काका ने कहा, महाराज, जब मैं उस बर्फीले पानी से भरे तालाब में उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब बस थोड़ी देर का ही मेहमान हूँ, परंतु मेरे मन की शांति ने, या यूं कहिए कि मेरे पेट की भूख ने, जो कि पिछले 2 दिनों से बस पानी पीकर ही अपनी भूख मिटा रही थी, उसने मुझे जीने की हिम्मत दी और कहा कि यदि मैं थोड़ा हिम्मत करके ये रात किसी तरह काट लूं तो कल की सुबह मेरी जिंदगी पूरी जिंदगी काटने का सहारा दे देगी। तभी मेरी नजर दूर किसी घर के बाहर लटके एक लालटेन पर गई, जिसे आज के जमाने में लैंप कहा जाता है। उसकी टिमटिमाती मध्यम रोशनी को मैं यूं निहारता रहा और महसूस करता रहा कि जैसे मैं किसी आग के समीप बैठा हूं। बस फिर देखते ही देखते कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पता तो तब चला जब आपके सिपाही मुझे पानी से निकलने के लिए बार बार मेरा नाम पुकार रहे थे। बस यही कारण था कि मैं उस ठंडी रात को पानी में गुजार दिया। बंसी काका के इन बातों को सुनकर राजा अकबर थोड़ी देर मन में विचार किए और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि बंसी काका ने चूंकि उस लैंप की रोशनी से गर्माहट महसूस की है, इसलिए वे 100 मोहरे पाने के हकदार बिल्कुल नहीं हैं। राजा अकबर का ये ऐलान उस बूढ़े बंसी काका की आंखों में बसे आशा की किरणों को एकदम से बुझा दिया, साथ ही पूरे दरबार को आश्चर्यचकित भी कर दिया। तभी बीरबल की नजर बंसी काका पर पड़ी, जो कि थके कदमों से अब अपने घर को जाने के लिए मुड़े थे। बीरबल को राजा का यूं इंसाफ सही नहीं लगा, परंतु वो राजा के मित्र होते हुए भी साथ में उस राजसभा के मंत्री भी तो थे, इसलिए वो राजा के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहते थे। परंतु राजा का ये एहसास जरूर राजा को ये दिलाना चाहते थे कि उन्होंने बंसी काका के साथ न्याय नहीं किया है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, आदि तमाम बातें। फिर बीरबल ने मन ही मन कुछ विचार किया और अपने आप से संतुष्ट होकर हाँ यही ठीक रहेगा की मुद्रा में सिर हिलाया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा अकबर ने खिचड़ी खाने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने इसका सारा जिम्मा बीरबल के सिर पे सौंप दिया। फिर तो बीरबल को बंसी काका को इंसाफ दिलाने वाली बात याद आ गई और वे झटपट खिचड़ी बनाने की तैयारी में लग गए। में 2-3 क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो शायद ये आ रहे होंगे कि पहला तो ये कि बीरबल ने ऐसा क्या किया, दूसरा ये भी हो सकता है कि क्या राजा ने खिचड़ी खाई, या तीसरा ये भी हो सकता है क्या बंसी काका को इंसाफ मिला, और चौथा कि इस कहानी से हम क्या सीखे। आज बातें यदि आपके दिमाग में आ रही हों तो ज़्यादा सस्पेंस को ना बढ़ाते हुए बच्चों चलिए मैं इसका
लास्ट पार्ट भी दिखा देती हूँ, यानी कि भाग 3 भी दिखा देती हूँ, जो कि देख के आपको बहुत पसंद आएगा। इससे शिक्षा भी मिलेगी और बहुत मज़ेदार भी लगेगी। तो प्लीज़ मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि बिना वीडियो स्किप किए हुए आगे ज़रूर देखिए, और साथ में अपना ख्याल रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं बीरबल की खिचड़ी में इसका इंसाफ कैसे भी बंसी काका को मिलता है और क्या आगे होता है। ठीक है, चलिए वीडियो से बने रहिए प्लीज़ बच्चों, देखिए और सुनिए। तो देखिए, इसके पहले हमने 2 कहानियाँ बताई हैं आपको, जो अकबर और बीरबल की कहानी थी, जिसमें पहला भाग था विश्वास की जीत और दूसरा भाग था राजा का इंसाफ। दोनों कहानियों में अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, समाप्त नहीं हुई थी। इस कहानी में अब ये भाग 3 में हम रख रहे हैं। इसका शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। इसमें आपको कहानी लास्ट में पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बीरबल की खिचड़ी नामक कहानी पढ़ लेते हैं। बड़े और बच्चों को भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और सीखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए क्या होता है। राजा अकबर को आज खिचड़ी खाने की इच्छा हो रही थी। उन्होंने अपने दोस्त बीरबल से ये इच्छा जताई, तो बीरबल ने खुशी खुशी कहा कि महाराज बस कुछ ही देर में मैं आपके लिए ऐसी टेस्टी और स्वादिष्ट खिचड़ी बनवा देता हूँ जिसे खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यह सुनकर राजा फूले न समाये और मन ही मन लार टपकाने लगे। इधर बीरबल खिचड़ी के बहाने से ही कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहते थे कि उस बूढ़े व्यक्ति को, जिसने पूरी रात ठंडे पानी में जाड़े की ऋतु में बिताई थी, उसे इंसाफ दिला सके। चाहते तो बीरबल राजा को 2 टुक में अपनी बात समझा सकते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि इस तरह शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास कम हो, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना था। इधर दोपहर होने को आई और बीरबल का खिचड़ी लेकर आना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, और अकबर के पेट में चूहे रेस लगा रहे थे। अंत में जब थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि बीरबल खाली हाथ आ रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया और वे बीरबल से बोले कि ऐ मेरे दोस्त बीरबल, अब मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही और तुम आए भी हो तो खाली हाथ ही। कहाँ है मेरी खिचड़ी, जिसका मैं सुबह से ही खाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, और जिसके जवाब में तुम बस थोड़ी देर में महाराज, थोड़ी देर में और महाराज, बस यही कह के टालते जा रहे हो। तुम इतना समय भी व्यतीत कर दिए। अब आप मुझे उस स्थान पर ले चलिए प्लीज बीरबल, जहाँ पे आप खिचड़ी बनवा रहे हैं, क्योंकि अब मैं स्वयं ही देखना चाहता हूँ कि अभी और कितना विलम्ब होने वाला है उसे पकने में। महाराज के इतना कहने पर बीरबल उन्हें उस स्थान पर ले गए, जहाँ बीरबल ने एक ऊंचे मचान पर, मचान कहते हैं बांस के 2 जोड़ा लगा के जो खंबा बनाया जाता है ना, और उसी में घर बनाया जाता है, उसी को मचान कहते हैं। लेकिन यहाँ मचान तो ऊपर बनाना था ना खिचड़ी, इसलिए टांगा गया था। मचान पे रस्सी के सहारे बांध के और एक पतीला को लटका दिया गया था ना, और नीचे आग जला दी गई थी। कुल मिलाकर राजा को ये समझने के लिए काफी था कि ऐसे तो आग कभी भी पतीले यानी कि बर्तन तक पहुंच ही नहीं सकती, और यदि आग से उसे गर्मी ही नहीं मिलेगी तो खिचड़ी पकेगी कैसे। राजा अकबर से वो यही बता रहे थे कि ऐसे कैसे होगा। राजा अकबर से जब रहा नहीं गया तो यही बात उन्होंने बीरबल को दोहरानी पड़ी, तो जो उनकी जहन में चल रही थी अभी तक। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज क्या आपको इस बात से कुछ याद आया। इस पर राजा ने तनिक अपने मस्तक पर जोर दिया और फिर वह तुरंत समझ गए कि बीरबल उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति को, यानी कि बूढ़े बंसी काका के इंसाफ की बात कर रहे हैं, जिसे अनजाने में ही राजा से शायद नाइंसाफी हो गई थी। जब वो ठंडी पानी में जाड़े की ऋतु में वो रात भर बिताए थे, और राजा ने कहा था कि यदि जो व्यक्ति रात भर ठंडे पानी में बिता देगा उसको वो 100 सोने की मोहरें देंगे, और वो नहीं दे पाए थे। तो यही सब सोच के राजा ने बीरबल के सामने अपनी बीरबल की ओर देख के और मन मन मुस्कुराए और उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया, यानी कि उनका मतलब था कि उन्हें वो सब कुछ याद आ गया है। इस तरह से क्या हुआ कि अगले दिन भरे दरबार में राजा बीरबल ने बंसी काका के प्रति हुई नाइंसाफी के लिए उनसे माफी मांगी और उन्हें 100 सोने की मोहरें और साथ में कीमती कपड़े और खाने पीने के ढेर सारे सामान के साथ आदर सहित उन्हें विदा किए। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखे। सबसे पहला तो ये सीखे
राजा अकबर जैसा बड़ा आदमी बंसी काका जैसे गरीब व्यक्ति को अंत में हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है और उन्हें इज्जत के साथ विदा कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये सीखे कि बंसी काका को थोड़ी देर से ही सही लेकिन इंसाफ तो मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यदि हम सच्चे और अच्छे रहेंगे तो हमें हमेशा कभी ना कभी इंसाफ जरूर मिलेगा। इसलिए हमें सब्र रखना चाहिए अपने आप पे। तीसरा ये कि ऐसा मत समझिए कि राजा ने खिचड़ी नहीं खाई। राजा की खिचड़ी पहले से तैयार करा के बीरबल ने कहीं और रखवा दी थी। वो तो बस उन्हें बंसी काका को इंसाफ दिलाने का एक बहाना था, जो राजा की समझ में आने के बाद में उन्हें जम के दोनों ने खिचड़ी खाई। ठीक है, तो इस तरह से कहानी का अंत हो गया। आज कहानी समाप्त हो गई। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमें लाइक कर लीजिए, चैनल से जरूर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट में जरूर बताइए। प्लीज़ टेक केयर, गुड बाय।